श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे सितंबर का माह वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, आपका जॉब, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं अथवा लेना चाहते हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। गवर्नमेंट जॉब की क्या स्थिति रहेगी, इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों ने कर्ज लेके रखा है वो कैसी स्थिति रहेगी, इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में ले रहे हैं या इससे संबंधित कोई डील आप करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, उचित है अनुचित है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, उधार पैसा दिया किंतु सामने वाला अभी दे ही नहीं रहा है, इसकी कैसी स्थिति रहेगी, इस संदर्भ में हम आपसे बातचीत करेंगे। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, निसंतान वाले जो लोग हैं या संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए ये समय कैसा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव इस माह आएंगे या नहीं आएंगे, या बातचीत कहीं पे होगी या नहीं होगी, इस संदर्भ में हम आपसे बातचीत करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, या लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसकी स्थिति कैसी रहेगी, या नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसा रहेगा आपके लिए, इस संदर्भ में हम आपको बताएंगे। शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे और आध्यात्म की बात करेंगे, यात्राओं की बात करेंगे। मित्रों, वीडियो के अंत में हम कुछ आपको लकी डेट्स देंगे, अनलकी डेट्स देंगे और न्यूट्रल डेट्स, सम डेट्स भी आपको बताएंगे जो आपके इस माह को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। साथ ही साथ मित्रों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वीडियो को आप अंत तक देखें। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक कर दें। और क्योंकि मित्रों, हम इस वीडियो में विस्तार से और पूर्ण रूप से एक एक जानकारी आपको बताना चाहते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये माह कैसा रहेगा, क्योंकि ये माह बदलाव का माह है, ये माह सकारात्मकता का माह है और कहीं ना कहीं आपको इस महीने खुशी मिलेगी। जो फ्रस्ट्रेशन, जो टेंशन, जो चिंता, जो स्ट्रेस आप झेल रहे हैं पिछले कुछ समय से, उससे मुक्ति देने वाला ये महीना आपके लिए है। कहीं ना कहीं एक संकल्प का महीना है, प्रतिबद्धता का महीना है, दृढ़ता का महीना है, निष्ठा का ये महीना आपके लिए रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव 17 सितंबर 2022 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके कन्या राशि में स्थित हो जाएंगे। कन्या राशि में सूर्य पंचम में चला जाएंगे और उससे पूर्व सूर्य आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे, केंद्र भाव में रहेंगे और स्वराशिगत सूर्य रहेंगे। सूर्य की स्थिति 15 सितंबर तक भी अच्छी रहेगी और 15 सितंबर के बाद भी सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त बुध, जो कि 10 सितंबर 2022 से वक्र गत स्थिति में हो जाएंगे और वक्री बुध अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे। हालांकि वक्री बुध के साथ सूर्य की युति भी रहेगी और बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनता हुआ पूर्ण रूप से दिख रहा है। और इसके अतिरिक्त मित्रों, शुक्र
जो कि आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं, और ये शुक्र जो हैं ये 24 सितंबर से नीच राशि यानी कि कन्या में आ जाएंगे, और कन्या में नीचस्थ होकर के शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। किंतु आप देखेंगे कि बुध भी इसी भाव में स्थित होने से कहीं ना कहीं शुक्र का नीच भंग बुध करेंगे, और बुध के साथ शुक्र की युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय जो स्थिति आपके लिए रहेगी वो पूर्ण रूप से अच्छी रहेगी। हालांकि जो दिक्कतें आपके जीवन में चली आ रही हैं, उन दिक्कतों को समाप्त करने में थोड़ा डिले हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से समय आपके पक्ष में रहेगा। राहु आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे, प्रथम भाव में मंगल गोचर करेंगे, इसके अतिरिक्त केतु छठे भाव में स्थित रहेंगे, नवम में शुक्र शनि वक्रगत स्थिति में अपनी ही राशि में रहेंगे, और लाभ स्थान में गुरु जो हैं वो भी अपनी राशि में स्थित रहेंगे, और ये भी वक्री अवस्था में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, इस समय में आर्थिक स्थिति आपकी पहले से सुधरेगी, आर्थिक पक्ष जो है वो आपका पहले से मजबूत होगा, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आप जितनी सेविंग करना चाहते हैं उतनी सेविंग आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार में भी इसको लेकर के काफ़ी तनाव या घेमा घेमी रहती है, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं आप। इस कारण से गुस्सा बढ़ता है, इस कारण से टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। तो नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी इस माह पूर्ण रूप से आपको मिलेगी। आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, इस माह जॉब मिलने की पूर्ण रूप से संभावना बनी हुई है। अगर उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है और या इस माह कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता निश्चित रूप से उनको मिलेगी, क्योंकि जॉब को लेकर के पूर्ण रूप से योग यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपने कोई एग्ज़ाम दे के रखा है, उसके रिज़ल्ट अगर इस समय में आते हैं तो ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में होगा, यानी कि आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से इस माह मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इस माह कोई सरकारी नौकरी को लेकर के एग्ज़ाम देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके जीवन में थोड़ी टेंशन इस समय में बढ़ सकती है, थोड़ा तनाव उनको झेलना पड़ सकता है, या वर्क प्रेशर, वर्कलोड ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। ऑफिस में मतभेद खराब होने की संभावना है, तो ऐसे में आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, अनावश्यक चर्चाओं से आपको बचना चाहिए इस समय में, और बॉस या फिर मैनेजर से किसी भी तरह से उलझना इस समय में आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हालांकि प्रमोशन होने की संभावना पूर्ण रूप से है, सैलरी में बढ़ोतरी होने की संभावना भी पूर्ण रूप से इस समय में बनी हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ट्रांसफ़र हो या किसी तरह की आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स या किसी तरह की चिक चल रही है, उससे आप परेशान हैं, तो उसमें कमी आप ज़रूर देखेंगे। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इसके पूर्ण रूप से योग हैं। ट्रांसफ़र के भी इस समय में योग बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ समय से वो देख रहे हैं कि उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार में उतार चढ़ाव है, जितना वो काबिल हैं, जितनी उनके भीतर स्किल है, जितना वो अपने व्यापार में अच्छा कर सकते हैं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय में मित्रों आप देखेंगे 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक आपका व्यापार भी पहले से अच्छा चलेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट या कस्टमर से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ऐसे में अपनी वाणी पे आपको संयम रखना है, सदा हुआ बोलना है, सकारात्मक बोलना है, और जितना डिप्लोमेटिक तरीके से आप लोगों से बातचीत करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
हालांकि व्यापार में आपको 10 सितंबर के बाद भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है, अच्छा लाभ मिलेगा, किंतु वाणी पे थोड़ा संयम बना के आपको आगे बढ़ना है। नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से आप नया व्यापार शुरू करें, उसमें अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। जिन लोगों ने लोन लेकर के रखा है और वो काफ़ी परेशान भी हैं अपने कर्ज को लेकर के, क्योंकि कर्ज समाप्त नहीं हो पा रहा है तो बैंक आपको तंग कर रहा है, और जिन लोगों से कर्ज लिया है वो भी आपको परेशान कर रहे हैं। इस महीने में मित्रों आप उस अवस्था में पहुंच आएंगे, उस स्थिति में आ जाएंगे कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कर्ज अब आप समाप्त करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। एकदम से पूर्ण रूप से पूरा कर्ज तो समाप्त नहीं कर पाएंगे आप, किंतु उसमें धीरे धीरे ज़रूर आप अपना कर्जा जो है वो ख़त्म कर पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया कर्जा लेना चाहते हैं, कोई नया व्यापार या बिजनेस या कोई कारोबार शुरू करने के लिए, तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से इस महायोग अच्छे बने हुए हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, जैसे घर है, गाड़ी है, कोई फ्लैट है, प्लॉट है, या कोई ज़मीन का टुकड़ा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप बेचना चाहते हैं जिससे आपको थोड़ा मुनाफा हो, प्रॉफिट हो, या आप कोई नया काम शुरू कर सकें, तो कहीं ना कहीं इस समय में आप अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि को बेच सकते हैं। इसके लिए डील पक्की होगी, क्लाइंट कस्टमर आपके पास आएंगे, बातचीत होगी, इसको लेकर के आपको चिंतित भयभीत नहीं होना है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे वाहन हो गया, मकान हो गया, फ्लैट प्लॉट हो गया, या कोई ज़मीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा मित्रों। हालांकि शेयर मार्केट में पहले आपका नुकसान हुआ है और इस समय में प्रॉफिट होने की संभावना पूर्ण रूप से रहेगी। अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत अथवा समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगी। रियल इस्टेट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से कोई कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छे परिणाम देने वाला होगा, और इसमें भी आपको लाभ पहले से बहुत ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं या इसको लेकर के कहीं बातचीत आपकी चल रही है, तो विशेषकर ये समय किसी डील के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस माह जो मैं लकी डेट्स आपको बताऊंगा, उन लकी डेट्स पे आप किसी से भी कोई भी बड़ी, कितनी भी बड़ी डील हो तो वो पूरी आप कर पाएंगे, और डील पक्की भी होगी, और आकस्मिक धन मिलने की संभावना भी उस डील से बहुत बड़ी दिख रही है। कहीं ना कहीं मोटा पैसा आपको इस माह मिल सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, उधार पैसा दिया हुआ है आपको, अभी तक वो लौटा नहीं रहे हैं, तो फंसा हुआ पैसा भी इस समय में आपको वापस मिलेगा। अब इसको लेकर के भी किसी तरह की चिंता अथवा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सब्र कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, ज़रूर आपका पैसा आपको मिलेगा। परिवार में बेहतर तालमेल होगा, पारिवारिक रिश्ते अच्छे बनेंगे, मधुरता आएगी, वातावरण आप अपने परिवार में अच्छा बनाने में सफल होंगे। और साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है। जितना हो सके अनुकूल व्यवहार रखें एक दूसरे के प्रति, और जितना चिक चिक लड़ाई झगड़े या फिर खटपिट से आप बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर ये समय जो मैं देख रहा हूँ ये बहुत बेहतर होगा। पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से कोई लड़ाई झगड़ा है, तो ये चीज़ें भी ठीक होंगी और एक अच्छे दिशा में आप आगे जीवन जिएंगे, उस ओर आप आगे जरूर बढ़ेंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी इस समय में बन रहे हैं, और इस समय में अगर आप प्रयत्न करते हैं तो ज़रूर आपको आगे चल कर के आपके घर में किलकारी गूंजेगी। और आप देखेंगे मित्रों कि संतान पक्ष अगर देखा जाए तो इस समय में बहुत अच्छे योग उसको लेकर के बने हुए हैं। तो निसंतान जो दाम्पत्य है उनके जीवन में भी खुशी आएगी, और संतान को लेकर के भी इस समय में योग पूर्ण रूप से
बने हुए हैं, इसको लेकर के भी आपको परेशान अब नहीं होना है। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रस्ताव आते हैं, बातचीत होती है, किंतु कहीं अंत तक वो बातचीत नहीं पहुंच पाती या बीच में ही बातचीत रुक जाती है, तो इसको लेकर के नए प्रस्ताव भी आपको इस महीने मिलेंगे और बातचीत जो है वो पक्की होकर के नवंबर दिसंबर में आगे विवाह भी आपका हो जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों का रोका अथवा एंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो जाए, तो ऐसे में इसको लेकर के भी योग पूर्ण रूप से इस माह बने हुए हैं। अब आपको इसको लेकर के भी चिंता किसी तरह से नहीं करनी है। इसके अलावा लव मैरिज को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर कोई सदस्य आपके लव मैरिज को लेकर के सहमत नहीं है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, पार्टनर की फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, कोई रिलेटिव हो, तो इस समय में अगर आप बातचीत करेंगे तो वो लोग भी पूर्ण रूप से मानेंगे और आगे चल करके लव मैरिज होना भी तय है। और इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रबल योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, आप इस समय में देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप में पहले से आपको बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि लव रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, थर्ड पार्टी का ज़्यादा इंटरफेरेंस है या फिर किसी न किसी तरह से मनमुटाव बहुत ही ज़्यादा है और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशान भी हो रहे हैं। तो ये वाली जो स्थितियां हैं ये पूर्ण रूप से ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए वीज़ा अप्लाई करें तो उनको भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग पहले से वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं उनको भी इस माह वीज़ा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, विशेषकर जो विद्यार्थी MBA से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं और किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, और लॉ से जुड़े हुए हैं या आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह से वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको इस समय में काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। उनके भीतर तनाव ख़त्म होगा, एक शांति आएगी, स्थिरता आएगी और अगर कोई एग्ज़ाम, कोई परीक्षा इस समय में वो देते हैं तो उसमें भी सफलता निश्चित रूप से उनको मिलेगी। इसका अतिरिक्त मित्रों, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य में जो दिक्कत परेशानी आपको आ रही है उन दिक्कतों परेशानियों से भी आपको निजात मिलेगी। किसी बड़े रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो उसमें काफ़ी रिलीफ, काफ़ी आराम इस समय में मिलेगा। इस समय में आप आध्यात्मिक कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और विशेषकर अलग अलग तरह की यात्राएं भी आप इस समय में कर सकते हैं और वो यात्राएं आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेंगी। इससे आपके भीतर शांति आएगी, स्थिरता आएगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा भी उन यात्राओं से लगेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर देखा जाए तो ये माह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और अच्छा रहने वाला है। बदलाव का महीना है, नई सोच, नई समझ आपके भीतर आएगी, आपके काम इस माह बनने लगेंगे और जो निराशा आपके भीतर है, किसी भी कारण से अगर आप तनाव में हैं, तकलीफ़ में हैं, दिक्कत में हैं, असमंजस्य वाली स्थिति है, तो ये सभी चीज़ें लगभग इस माह ठीक होंगी। मित्रों, आप ऐसा ही काम भी करेंगे, ऐसा ही कर्म भी करेंगे और कहीं ना कहीं एक विश्वास से आप इस महीने को व्यतीत भी करेंगे और इस माह को आप अपने जीवन का एक श्रेष्ठ महीना मानेंगे और इसमें आपको आश्चर्यजनक लाभ भी मिलेंगे। तो मित्रों, अब मैं वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहूँगा जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 27 और 30 सितंबर
ये आपके लिए लकी डेट्स रहेंगी। इन डेट्स में आप कोई भी मांगलिक काम, शुभ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अशुभ डेट्स की हम बात करें तो 2, 3, 16, 18, 23, 24, 25, 28 और 30 ये आपके लिए अशुभ डेट्स रहेंगी। इसमें किसी भी तरह का कोई मांगलिक काम आपको नहीं करना है। और वही सम डेट्स की बात करें तो वो रहेंगी 4, 5, 6, 13, 15, 19, 22 और 29 सितंबर। इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप पे निर्भर करता। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विस्तार से मैंने आपको बताया कि वृषभ राशि वालों के लिए ये माह कैसा रहेगा मित्रों। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, आप व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन कॉल करें। इसके लिए आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय आप हमें भेजें और जो भी प्रश्न है उसके बारे में भी हमें बताएं। हम विस्तार से आपको बताएंगे, आपका संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उसमें अगर उपाय की आवश्यकता होगी वो भी हम आपको बताएंगे। और समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। अगर किसी के पास डेट नहीं है, बर्थ टाइम में कोई दिक्कत है या डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है तो वो लोग अपने हाथ की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी भेजकर हमसे जान सकते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी निजता का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। अगर आप कोई बातचीत हमसे करते हैं तो वो हमारे और आपके बीच में ही रहेगी। आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या आपका फ़ोटो कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, कोई लीक नहीं होगा। ये पूर्ण रूप से हम आपको गारंटी देते हैं, आश्वासन देते हैं। और साथ ही साथ हम पूर्ण रूप से आपको बताना चाहते हैं कि हमारा और आपका संबंध जो है वो केवल मात्र एक क्लाइंट या कस्टमर का संबंध नहीं है, क्योंकि आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और काफ़ी मात्रा में लोग हमें पसंद करते हैं। तो ऐसे में मित्रों, एक परिवार हमारा है और एक परिवार आप हैं जो हमें आप देखते हैं अपने स्क्रीन पे और हमें भी बहुत अच्छा लगता है मित्रों। तो हमारा और आपका संबंध एक क्लाइंट या कस्टमर का नहीं है, परिवार का है मित्रों। हम आपसे उस तरह से बातचीत करेंगे जैसे हम एक परिवार के सदस्य के साथ बातचीत कर रहे हैं। और मुख्यतः बात यह है कि समस्या का समाधान करना है, वही हमारा पहला बिंदु, प्रथम बिंदु होता है। बाकी आप जब एक बार हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, अच्छा एहसास होगा और समस्या का समाधान भी पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पूर्ण रूप से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।